नमस्कार, मैं एन झा फिर एक बार आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए राजनीतिक विश्लेषण के लिए लेकर के। अभी हम चर्चा करेंगे जो आने वाले जो चुनाव है, जो बिहार में आने वाला जो विधानसभा के चुनाव है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और स्पेशली हम उस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, बिहार के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की, मुस्लिम मीन्स जो सबसे बड़ा जो माइनॉरिटी जो माना जाता है उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो कैसे जो सक्सेसिव जो इलेक्शंस हुए हैं, जो विधानसभा है, लोकसभा में हुआ, तो पॉपुलेशन के हिसाब से मुस्लिम का जो रिप्रेजेंटेशन जो हुआ, जितना होना नहीं चाहिए वो उतना हो नहीं पाया, और क्या सब कारण है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ जैसे कि देखते हैं, जो हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें राजनीति का मतलब हो जाता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति की बात हो जाती है। और कुछ हद तक ये ठीक है, क्योंकि ये चुनावी जो राजनीति है इसी के द्वारा हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर हो या सांसद हो, और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, सरकार चलती है, उससे देश आगे बढ़ता है। सारे चीज इनका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का ये बहुत है। अभी आप नवंबर में आने वाले जो नवंबर में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अब वैसे अभी तक जो चुनाव लोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेट की घोषणा नहीं की, लेकिन लास्ट जो है 2020 के जो चुनाव को देखकर, उनके डेट के देख कर के और आने वाले फेस्टिवल सीजन को देखकर ये जो लगता है कि जो भी 2-3 फेज में चुनाव होंगे वो जो नवंबर में चुनाव होंगे, क्योंकि 22 नवंबर से पहले ये सारे इलेक्शन का चुनाव का जो प्रोसेस है, इस बार के जो चुनाव का विधानसभा प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो फिर हम अपने मुद्दे पर आते हैं, जो हम जैसे शुरू में कहा था, जो हम मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में स्पेशली हम फोकस करेंगे जो बिहार में। आप देखिए पॉपुलेशन के जो है लास्ट सेंसस को ले या लेटेस्ट जो अभी तक एस्टिमेट है उसके अनुसार जो पॉपुलेशन मुस्लिम का जो पॉपुलेशन है, जो सबसे बड़े जो माइनॉरिटी ग्रुप है, उसका जो पॉपुलेशन है जो 17 पॉइंट्स ज़्यादा है, 17.7, जैसे कि लेटेस्ट तो 2022 में जो कास्ट सर्वे हुआ उसके अनुसार। इससे पहले जो आप देखेंगे जो 2011 में जो फुल पे सेंसस हुए थे उसमें जो 60.9% जो पॉपुलेशन था, उस हिसाब से हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का क्या कंट्रीब्यूशन हुआ, और जितने दल हैं, जो अलायंसेस हैं और इंडिविजुअल दल है, जो उसमें जो इनके जो कितने मुस्लिम वोट किस हिसाब से वोट दिए। अब जो बिहार विधानसभा के 243 सीट है, और इसमें एक अनुमान एस्टिमेट के अनुसार 87 सीट ऐसे हैं जिसमें जो मुस्लिम पॉपुलेशन की आबादी जो है 20% के आसपास है, 20% हुआ। 15 और 20% रेंज में केवल करीब 47 सीट आते हैं। तो सोच सकते हैं जो 243 में ये नंबर कितना इम्पोर्टेंट लगता है। और ये अब लेकिन ये भी देखा जाता है जो इनका जो कंसंट्रेशन जो हुआ, मोस्टली जो बिहार में आप देखेंगे जो ज़्यादा जो 20% से मोर वाला रेंज की बात करें, वो कंसंट्रेशन जो मुस्लिम आबादी का है वो सीमांचल क्षेत्र में है, जो बांग्लादेश से क्लोज है, जो बॉर्डरिंग वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से क्लोज है। और जो 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं जो उसमें इनकी जो कंपैरेटिवली इनकी जो पॉपुलेशन जो कंपैरेटिवली ये लार्जर चंकर ऑफ मुस्लिम लीव, जैसे कि किशनगंज में मुस्लिम बाहुल्य है, इसमें ऑलमोस्ट 68% जो मुस्लिम है। और इसके बाद आप देखिए कटिहार में 44% हैं, और अररिया में 43% और पूर्णिया में तकरीबन 38% है। और ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है इसमें विधानसभा के 24
कंस्टिट्यूंसी आते हैं, 24 कंस्टिट्यूंसी आते हैं इस चारों में। और ये हमेशा आप देखेंगे जी, ये हर दल का, हर राजनीतिक दल का इस एरिया पर में फोकस हुआ है। विधानसभा इलेक्शन को जो हम ये देखे हैं तो आप देखेंगे 2009 में 19 एमएलए थे मुस्लिम से, 2015 में 24 एमएलए ये थे, 2020 में फिर 19 ही एमएलए हैं। अब देखो, आउट ऑफ 243 जस्ट 19 एमएलए बिलोंग टू दिस द लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ है मुस्लिम। आप देखेंगे कितना मार्जिनल रिप्रेजेंटेशन हुआ। एवन भी यदि लास्ट लोकसभा में आप का रिजल्ट देखेंगे तो दो कटिहार और किशनगंज, वहाँ से दो जो कांग्रेस एमपी यहाँ से जो लास्ट ये 2024 के इलेक्शन में ये गए थे, आउट ऑफ द 40 एमपी देयर। तो आप जिस हिसाब से जब परसेंटेज आपको हिसाब से आप देखेंगे तो कितना ही मार्जिन कम पर एटलीस्ट जो पॉपुलेशन के हिसाब से माने 70.7% के हिसाब से रफली आप देखिए मुस्लिम परसेंटेशन 35 से 40 एमएलए होना चाहिए। शायद इसी चीज़ को देखे हुए कि अभी हाल में जो पार्टी जो प्रशांत किशोर की जो पार्टी जनस्वराज पार्टी जो गठित हुई है, उसने उन्होंने घोषणा की है जो वो 40 मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ खड़ा कर दें। तो ये बड़ा ही ये जो डायनामिक्स है, जो पॉलिटिक्स जो है, जो बिहार की पॉलिटिक्स है, दैट इज़ द इंटरप्ले ऑफ कास्ट, कम्युनिटी और क्लासेस ग्रुप का एक इंटरप्ले है। उसमें ये देखेंगे कि जो ये लगातार जो कम्युनिटी जिनका बड़ा ही योगदान रहा है वो एक हाशिए पर ये रही है। और इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि एवन जो अपोजिशन इंडिया ब्लॉक है, जो अपने को सेकुलर ब्लॉक मानते हैं और मोस्टली मुस्लिम पार्टी को वोट देते हैं इसमें, तो वो भी उस हिसाब से कैंडिडेट जितना कैंडिडेट होना चाहिए मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़े करते हैं। आज तेजस्वी यादव या जो इंडिया ब्लॉक के है वो यादव के बड़े हुए हैं, लेकिन जब नेता इमर्ज हैं, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन की बात होती है तो वो रिप्रेजेंटेशन बहुत कम उस हिसाब से नहीं होगा। अब लास्ट जो इलेक्शन 2020 का जो इलेक्शन को हम देंगे तो उसमें आप देखेंगे सीमांचल से AIMI ने 5 सीटें वहाँ से ली थी, मान लेकर के थी। ये दूसरी बात है जब बाद में वहाँ उनके ऑलमोस्ट सारे MLA जो बिन RJD और इसमें शामिल हो गए, लेकिन वो एक बड़ा इन लोगों के लिए शॉकिंग था। तो ये बहुत एक तरह से जो आप जब इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। ये एक बड़ी जो कम्युनिटी ग्रुप है उसका जो उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब ये देखना होगा, अब जबकि चुनाव सामने है, अब चुनाव के घोषणा के बाद अभी दोनों जो गठबंधन है उसमें एक सीट शेयरिंग भी अभी पूरी अरेंजमेंट तय नहीं हुई है। जैसे अब NDA की बात कर रहे हैं तो BJP या JDU या चिराग पासवान का जो लोक जनशक्ति पार्टी जो RV रामविलास और जीतन मांझी का जो हम है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है और कुशवाहा की जो पार्टी है, इस समय भी अभी सीट शेयरिंग का में तय होना बाकी है। और इंडिया ब्लॉक में भी बहुत सारे पार्टी हो गए हैं। तो जो जैसे RJD कांग्रेस और लेफ्ट के अलावा जो BJP पार्टी है और जैसे लोक जनशक्ति पार्टी के जो भारत में जो है उनकी भी पार्टी। इस तरह से वहाँ देखिएगा अभी सीट का अरेंजमेंट नहीं हुआ। और देखना पड़ेगा जो जब कैंडिडेट का ये डिक्लेरेशन करते हैं तो जो इंडिया ब्लॉक के जो गठबंधन है, जो अपोजिशन महागठबंधन है, अपोजिशन इंडिया ब्लॉक है, वो कितना रिप्रेजेंटेशन इनको ये देते हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग वहाँ देखेंगे जो मुस्लिम कैंडिडेट भी जहाँ जीते हैं उसमें देखा गया है जहाँ उनकी तादाद ज़्यादा में जहाँ मेजोरिटी में है, जैसे हम किशनगंज या कटिहार की बात करते हैं, वहीं से ही जो है
जो मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ भी जीत पाते हैं। जिस जगह ऐसा बात नहीं है कि एक से कैंडिडेट भी है, रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन सबसे ये इन सभी पार्टी को, ये पॉलिटिकल पार्टी को ये देखना चाहिए। मान लो जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का के दे हैं, तो बीजेपी का मिनिमम जो प्रेजेंटेड रहा है टुवार्ड्स मैं जो कम वोट देते हैं। कुछ इन्होंने जो पासमानदा मुस्लिम है, जो ऑलमोस्ट 70-80% जो मारलाइन मुस्लिम जो है, जो मारलाइन एजुकेशनली जॉब में जो बैकवर्ड मुस्लिम है, उधर आउटरीच इन्होंने बीजेपी की है। लेकिन जब कैंडिडेट की बात आती है तो देखना ये पड़ेगा जो ये कितने कैंडिडेट खराब पड़ते हैं और इनके झुकाव क्या होता है। लेकिन एटलीस्ट आप जैसे देखो वन टू महागठबंधन मीन्स जो बिहार में जो दो अलायंस है, एक यदि एक जो अभी इनकमेंट अलायंस है, जो एनडीए जिसे कहते हैं, राजग अलायंस है, बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी, और जो हम है सीताराम जी की पार्टी, और एक दूसरा जो अपोजिशन है जिसको महागठबंधन करते हैं, लेड बाय राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी। और इस बार इनमें जो है जो मुकेश जो साहनी का जो ये है वीआईपी है, विकासशील इंसान पार्टी जो है, वो भी उसमें ये शामिल है। तो सब अब इंडिविजुअल हम उस हिसाब से देखें तो यदि लास्ट के 3 लोकसभा को देखें, पिछले 3 लोकसभा और लास्ट के 2 ये विधानसभा का यदि चुनाव को विश्लेषण करने पर आप जानेंगे जो 2010 वाली 2014 वाली जो लोकसभा हुए थे, जिसमें जो आरजेडी जो है, तो उसमें लेफ्ट के साथ जेडीयू लेफ्ट के साथ कोलैबोरेशन की थी, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने कोलैबोरेशन की थी, या उसमें अच्छी खासी उनमें मुस्लिम वोट भी मिला था। लेकिन वही जेडीयू जब बीजेपी के साथ 2019 और 2024 में आए तो आप देखेंगे तो क्रमशः जो मुस्लिम जो सपोर्ट बेस इनको जो रहा 6% रहा करीब 2019 में, और जो लास्ट लोकसभा हो उसमें करीब 12% में ये रहे। अब जब हम पिछले 2 विधानसभा को देखेंगे, 2015 की विधानसभा चुनाव और 2020 की विधानसभा उसमें देखेंगे, तो उसमें आपको लगेगा 2015 के विधानसभा, जिसमें जो जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी जो आरजेडी के साथ वो गठबंधन की ये साथ थी, तो उस समय जो ऑलमोस्ट जो 80% जो मुस्लिम से तुमको वोट किए थे। और जब 2020 में जो जेडीयू बीजेपी के साथ के आती है, तो ये देखा गया है जो परसेंटेज ऑफ जो मुस्लिम वोट इट इज़ अराउंड 5% एंड समथिंग लाइक जो जेडीयू में है। जबकि 2015 में आप देखेंगे जो सीमांचल या उस क्षेत्र से इनके मोर देन हाफ डजन बहुत सारे रिव्यू हुए थे, जबकि 2020 के चुनाव में वो बहुत सिमट कर 3-4 सिमट कर कम हो गए। तो ये देखा गया है कि जो और लास्ट के जो चुनाव में 2020 के जो चुनाव हुई विधानसभा में, उसमें ऑलमोस्ट ये देखा गया जो 87% ऑफ मुस्लिम हैं वोटेड टू राष्ट्रीय जनता दल। ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो महागठबंधन में लेड बाय द राष्ट्रीय जनता दल का जो मुख्य जो उनको वोट बैंक करते हैं एमओआई मुस्लिम यादव वोट बैंक करते हैं, उसमें ये देखा गया है जो भले ही वो बिहार के में यादव के सबसे बड़े नेता है, लेकिन मुस्लिम ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ही आप देखेंगे परसेंट वाइज यदि आंकड़ा करेंगे तो मुस्लिम हैव बीन सपोर्टिंग राष्ट्रीय जनता दल। ये शुरू से जब भी राजनीति का फाउंडेशन हुआ और लालू प्रसाद यादव के अगुवाई से लेकर के अब तक वो मेंटेन में रहे हैं। यादव के वोटों में यादव जो है आप फॉर एग्जांपल 40.6% करीब जो उनका पॉपुलेशन है, तो वो जो ओबीसी में सबसे बड़े करके ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द आप कह सकते हैं जो पॉपुलेशन जो है वो ये कवर करते हैं, यादव करते हैं। तो उसमें ये देखा
गया है, जो मोर देन ज़्यादा मुस्लिम का जो परसेंट, जो जैसे हमने बताया, जो 76% जो उनको वोट उस समय मिला था, और ऑलमोस्ट 80% फॉर लास्ट में इनको 2020 में मोर देन 80% जो सपोर्ट ये किए थे। हाँ, यादव का भी जो वहाँ है, क्योंकि दोनों एमवाई कॉम्बिनेशन मिल करके एक ऑलमोस्ट अबाउट 30% से हो जाते हैं। 17.17% मुस्लिम की को जोड़ दिया, 14.6% 6% यादव कर दे दिए। तो ये जो उनका वोट बैंक रहा है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट, सबसे बहुत ताकत इसका ये वोट एमवाई कॉम्बिनेशन रहा है, खासकर महागठबंधन में आरजेडी के लिए, और आरजेडी के साथ जो उनसे और भी जुड़े हैं उनके लिए है। एक्चुअली ये देखना है जो बिहार के इलेक्शन में, बिहार के जब इलेक्शन हो गया ना, इलेक्शन अनाउंसमेंट होने के बाद जो वहाँ सीट शेयरिंग होगी, तो उसमें देखना पड़ेगा जो सब ये कितने ये कैंडिडेट खड़ा करते हैं, और मुस्लिम कैंडिडेट ये खड़ा होने से क्यों ये बचते हैं, क्योंकि एटलीस्ट जो पॉपुलेशन में जो अनुसार से रिप्रेजेंटेशन, तो उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये भी ये डेमोक्रेटिक सिस्टम की का ये स्ट्रॉन्गर पॉइंट ये होना चाहिए। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो सब कम्युनिटी का तो उस हिसाब से तभी, क्योंकि देखो वो वोट देते हैं लार्ज स्केल में, ऑलमोस्ट इनवास इंडिया ब्लॉक में इनवास वो वोट ये देते हैं। जैसे लास्ट हम ही ने अभी कहा, जो लास्ट 2020 असेंबली इलेक्शन में ऑलमोस्ट 87% वोट जो मुस्लिम वोटर है, सो वोट किए राष्ट्रीय जनता दल ये इस हिसाब वोट किए, लेकिन उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। ठीक है, आप वोट देना ठीक है, लेकिन जब तक आप जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती हैं, रियल एम्पावरमेंट कम्युनिटी, जब कम्युनिटी से जब तक आपको वो इलेक्टेड नहीं, तो इलेक्शन वो जीत कर नहीं आता है कम्युनिटी, किसी पीछे जो पॉलिटिकल इंडिविजुअल कर देते हैं, तब तक वो रियल एम्पावरमेंट जो नहीं हो सकता है। और दूसरी बात ये है, जो एटलीस्ट जो है, अब देखो 19 सीटें एमएलए है, इतनी बड़ी जो विधानसभा 243 में जस्ट 19 जो आपको जो एमएलएज आर फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। आप टोटल लोकसभा में भी देखें तो लोकसभा भी जो प्रेजेंटेशन जो है, जो बहुत ही कम है जिस हिसाब से लोकसभा का नंबर है, और लार्जेस्ट चंग उसमें भी सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम एमपी आए हैं, वो तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल के तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी लेड जो तृणमूल कांग्रेस से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जो एमपी मुस्लिम एमपी आए हैं। तो ये देखना है, जबकि अभी सभी की नज़र आने वाले जो बिहार के विधानसभा चुनाव में, आने वाले चुनाव में है। पिछले ऑलमोस्ट 2 दशक से आप 1-2 साल बीच में छोड़ दें, तो ये पूरे दरमियान जो नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर रहे, उनकी अगुवाई में जो है, जो से कभी नीतीश कि जेडीयू 1-2 बार रिटर्न भी उनका हुआ, जो महागठबंधन के साथ किए गए, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ये बीजेपी के साथ एनडीए ग्रुप के साथ है। आज के तारीख में जब नीतीश कुमार के थोड़े हेल्थ इशू के बारे में उसकी चर्चा हो रही है, डिटोरिएट हेल्थ इशू के बारे में चर्चा हो रही है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि इस बार जो है, क्या 2005 के बाद जो लगातार चुनाव के बाद क्या महागठबंधन जो इस पोजीशन में आती है, ये इनका जो सोशल इंजीनियरिंग या इस तरह से सक्सेस होता है, जो फिर वो उनका रिटर्न होती है, रिटर्न आती है और एनडीए को हरा सकती है, या एनडीए लीड नीतीश कुमार लेड जो है, जो एनडीए है, जो राजग है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी जो गठबंधन है, वो फिर से सत्ता में आती है। लेकिन इस सब के बीच ये बहुत ही पॉलिटिकल जो अलायंसेस हैं या पार्टी को ये देखना पड़ेगा कि हमने जो स्पेशली जो हमने एक मुस्लिम कम्युनिटी के बाद खुले बात की, जो उनका जो रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। एक प्रोपोर्शनेटली वेरी लो है, ये जो है इनका प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, और एटलीस्ट 35 से 40 जो पॉलिटिकल पार्टी से उनका कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए। लेकिन
जो बहुत सारे जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आज की तारीख में ना जहाँ विनर टेक्स ऑल वाली बात होती है, तो सब पॉलिटिक पार्टी बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं, विनेबिलिटी फैक्टर्स ये देखते हैं। बहुत पॉलिटिकल कुछ पार्टी है, जैसे जन स्वराज पार्टी ने तो घोषणा की है जो हम 40 मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, लेकिन अब ये नई पार्टी है, भले ही प्रशांत की पॉलिटिकल आज स्ट्रेटजीज इलेक्टोरल स्टेज काफ़ी सक्सेसफुल हो रही है। हर ऑलमोस्ट ऑल जो अपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी के साथ उन्होंने रणनीति राजनीति की इलेक्टोरल रणनीति में उन्होंने साझेदारी करी, लेकिन पहली बार एज ए पॉलिटिशियन एक पार्टी को वो लीड कर रहे हैं। तो क्या वो जैसे वो दावा कर रहे हैं जो हम 40 जो एमएलए के खड़ा करेंगे कर पाते हैं, और दूसरी और इधर भी और जो पार्टी है, स्पेशली आप ये देखेंगे जो इंडिया ब्लॉक के आरजेडी है या कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टी क्या कितने मुस्लिम कैंडिडेट को उस हिसाब से दे पाती है कि ताकि उनका जो रिप्रेजेंटेशन एक बैलेंस नज़र आता रहे। ये डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत है ज़रूरी है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए दिए है, और कम्युनिटी में पर्टिकुलर कम्युनिटी में जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसके लिए भी ज़रूरी है। धन्यवाद।